हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2025 सेट नंबर 1 लेकर आए। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1883 में, 1885 में, 1890 में, 1905 में। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था ये पहला अधिवेशन? 1885 में बंबई में हुआ था, जिसमें ए.ओ. ह्यूम मुख्य आयोजक थे। इससे अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करते रहना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयबजी। इसमें क्या है, 1887 में मद्रास अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 12, 14, 18, 22। तो ऑप्शन नंबर डी 22। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1922, 1926, 1930, 1935। ये होता ऑप्शन नंबर बी, 1926 में। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इससे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा संग्रहित रूप में कहां रहती है? स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, वसा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ग्लाइकोजन में रहती है ऊर्जा। यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है। रक्त की शुद्धि के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत। तो ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं और मूत्र बनाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? 1950, 1949, 1952, 1947। तो ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। लार और अग्नाशय में मौजूद एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। इससे अगला क्वेश्चन है, यह पूछा आरआरबी परीक्षा 1952 के अनुसार ये पूछा गया था, संतुलित भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ऊर्जा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। इससे अगला क्वेश्चन है, रक्त में शुगर की अधिकता को क्या कहते हैं? हाइपोग्लासीमिया, हाइपरग्लासीमिया, डायबिटीज, एंटीसिप, एनीमिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हाइपरग्लासीमिया। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक होती है, जैसे उसे हाइपरग्लासीमिया कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन कब भारत आया? 1925, 1927, 1928, 1930। तो ऑप्शन नंबर सी, 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसे नो इंडियन मेंबर कमीशन कहा गया। संविधान के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? सैनिक छावनी, विश्वविद्यालय, धार्मिक स्थान, व्यापारिक नगर। तो ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय। तक्षशिला प्राचीन भारत का मुख्य शिक्षा केंद्र था। शरीर में श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका द्वारा श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। इससे अगला क्वेश्चन, ये भी 1992 में क्वेश्चन पूछा गया, स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कितने घंटे नींद लेनी चाहिए? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 9 से 10। तो ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 घंटे। औसतन वयस्क व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? नमक सत्याग्रह शुरू, गांधी इरविन समझौता, सुभाष चंद्र बोस का त्यागपत्र, आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ था।
इससे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 204, 205, 206, 208। तो ऑप्शन नंबर सी 206। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। प्राचीन भारत में शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। इसमें क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है जिनमें एक शुद्ध पिटक है। भारत में आयकर लगाने की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी जेम्स विल्सन। 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर लागू किया था। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, ये भी 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छी सेहत के लिए आवश्यक क्या है? केवल प्रोटीन, केवल विटामिन, संतुलित आहार और व्यायाम, व्यायाम, केवल दवा। तो ऑप्शन नंबर सी संतुलित आहार और व्यायाम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही भोजन और नियमित व्यायाम दोनों जरूरी है। इससे अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल। तो ऑप्शन नंबर डी महाजनपद काल। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, शरीर में भोजन के पाचन की अधिकतम प्रक्रिया कहाँ होती है? पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। तो कहां पर होती है? ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भीमराव अंबेडकर। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इससे अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में वसा की मात्रा किस प्रकार होनी चाहिए? बहुत अधिक, बहुत कम, संतुलित, शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी संतुलित। अत्यधिक वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और कम वसा ऊर्जा की कमी का कारण बनती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर नमक कानून तोड़ा। इससे अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त शुद्धि की अंतिम प्रक्रिया किस अंग में होती है? यकृत, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। तो ऑप्शन नंबर डी गुर्दे। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट छानकर मूत्र बनाते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, लोह युग, पत्थर युग, ताम्र युग। तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। इससे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग पित्तरस बनाता है? अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, गुर्दा। तो ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत पित्तरस बनाता है जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। प्राचीन भारत में चंपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा, व्यापार, तीर्थ स्थान, सैनिक छावनी। तो ऑप्शन नंबर बी व्यापार। चंपा प्राचीन काल का एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? धातु शिल्प, शिक्षा, व्यापार, संगीत। तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। नालंदा प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे में, यकृत में, अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में या फेफड़े में। तो ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती है, बोन मैरो में। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1948, 1950, 1951, 1952। तो ऑप्शन नंबर बी 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इससे अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पी कहा जाता है। यह भी 1992 में क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह तत्व रक्त लाल रंग देता है। प्राचीन भारत में लोहे का सबसे पहले प्रयोग किस युग में हुआ? ताम्र युग, पाषाण युग, लोह युग,
मध्य युग, तो ऑप्शन नंबर सी लोह युग। लोह युग में कृषि और युद्ध के उपकरणों में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। इससे अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी अंधापन, स्कर्वी, तो ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आना और कमजोरी होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1935, 1940, 1942, तो ऑप्शन नंबर डी 1942। 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। इससे अगला क्वेश्चन है, शरीर में पाचन के लिए कौन सा अम्ल आवश्यक होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या होता है? HCl, पेट में HCl अम्ल भोजन के पाचन में मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्राचीन भारत में किसे मगध का नंदन वन कहा जाता है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तक्षशिला, तो ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को उसकी सुंदरता और संपन्नता के कारण यह उपनाम मिला। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC का मुख्य कार्य क्या? ऊर्जा प्रदान करना, रक्त का थक्का बनाना, संक्रमण से रक्षा करना, शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी संक्रमण से रक्षा करना। WBC शरीर को रोग जनों से बचाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन, आपातकाल, वित्त आयोग, संसद का सत्र, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के से संबंधित है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन पचकर किस में बदलते हैं? अमीनो, ग्लूकोज, फैटी एसिड, विटामिन, तो ऑप्शन नंबर ए एमिनो। प्रोटीन पचकर एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इससे अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, तो ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? यकृत, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, तो ऑप्शन नंबर बी हृदय। हृदय क्या काम करता है? हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। इससे अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी, शारदा, तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि मुख्य रूप से प्रयोग की जाती थी। शरीर में कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? फेफड़ा, यकृत, हृदय, गुर्दा, तो ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत शरीर के विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। इससे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, राष्ट्रपति शासन, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे 2019 में हटा दिया गया। और आज की वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार से। सभी बच्चे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।